खम्मागणी जोधपुर मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। देखिए, जब से आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी, आपको बहुत लोगों ने ये कहा होगा, आपने कई जगह ये पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना जरूरी होता है। ये ट्रेडिंग जर्नल आखिर होता क्या है और इसको कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, इसके फायदे क्या हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल आखिर होता क्या है। ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली आपके सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड है। मतलब आपने कोई भी ट्रेड किस पॉइंट पर ली, एंट्री कब करी, एग्जिट कब करी, क्यों एंट्री करी, आपका कौन सा सेटअप वहां पे परफेक्ट बैठा था, एग्जिट क्यों करा, क्या आपका टीपे मिल गया था या आपको कुछ और फीलिंग आई थी, उस ट्रेड के टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी, मार्केट में कोई न्यूज चल रही थी, कुछ भी XYZ जो आपके दिमाग में ट्रेड करने के टाइम पर चल रहा था, उस चीज को रिकॉर्ड करके रखना। और ऐसे ही हर एक ट्रेड को लेकर इस तरह की रिकॉर्डिंग करना ही ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप बाद में, जब आप फ्री हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो और आप जब इस चीज को एनालाइज करोगे तो आपको प्रॉपर कुछ डीप में नॉलेज मिलेगी, कुछ आपको अपने लिए कुछ समझ में आएगा। यानी कि बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाते हैं। हम ट्रेडिंग जर्नल सबसे पहले अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए बनाते हैं। हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तब हमारा माइंडसेट, मैं बिगिनर ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ, जो प्रो लेवल तक पहुंच चुके हैं वो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं वो अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी वजह से वो अलग अलग इमोशंस में होते हैं जब वो ट्रेड करते हैं। तो उस टाइम पर हमको क्या है ना कि इतना क्लियर समझ नहीं आता, और फियर और ग्रीड जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वो एक अलग ही गेम खेल रहा होता है। तो जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब हम उस ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को साथ साथ पेन पेपर उठाकर लिखते जाएंगे। तो बाद में जब हम उस चीज को रीड करेंगे तो हमें मतलब 100% ये चीज आपके सामने जरूर आएगी कि आपको कोई ना कोई पैटर्न नजर आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जब आप अपने खुद की ली हुई 10 ट्रेड्स को ऐसे लिखोगे और शांत दिमाग से उनको रीड करोगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, मुझे यहाँ पे क्या दिखा था, तो आपको खुद को अपनी गलती पकड़ में आएगी। ठीक है, तो आपके गलती का पैटर्न आप ढूंढ पाओगे, इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट मिलता है। जब आपको अपनी गलती समझ में आती है ना तो आप एक डिसीजन लेते हो, आप एक अपने सेटअप में कुछ चेंज लाते हो, आप कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाने का सोचते हो। तो ये सब ऐसे रैंडमली नहीं किया जाता। जब कोई हमको स्ट्रॉन्ग मतलब सबूत मिलता है ना कि ये करना ज़रूरी है, तभी ये किया जाता है। तो ट्रेडिंग जर्नल ही आपको वो स्ट्रॉन्ग बेस देता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल आपको इमोशंस कंट्रोल करना सिखाता है, क्योंकि जब आप अपने पिछले ट्रेड्स को एनालाइज करोगे और आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इमोशंस की वजह से आपने कोई गड़बड़ कर दी, तो आप अगली बार अपने माइंड को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहोगे। चौथा है प्रोफेशनल एज। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो अपने जर्नल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि वही उनको स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में मदद करता है। तो जर्नल बनाकर अपने आप को कंट्रोल में लाना, अपने आप को इम्प्रूव करना प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिगिनर्स को तो ये ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहला है ट्रेड डिटेल्स, यानी ट्रेड से रिलेटेड डिटेल्स। डेट क्या थी, किस टाइम पर ट्रेड किया, मैंने किस एसेट में ट्रेड किया, मतलब कोई शेयर था, इंडेक्स था या कमोडिटी वगैरह जो भी था, एंट्री किस पॉइंट पे था, एग्जिट किस पॉइंट पे था, अब मेरी पोजीशन साइज क्या थी, और डायरेक्शन यानी कि मैंने सेल लिया था या परचेस किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज आती है स्ट्रेटेजी कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रेटेजी कॉन्टेक्स्ट मतलब मेरा सेटअप क्या कह रहा था, ठीक है, मैंने इंडिकेटर कौन सा यूज किया था, मेरा टाइम फ्रेम क्या था, क्या मैंने GFS थ्योरी लगाई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने क्या चीज़ें करी, यानी मैंने SL कहाँ प्लेस किया, मैंने SL वहाँ पे क्यों प्लेस किया, रिस्क पर ट्रेड कितना था मेरा, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था और वो ठीक था, पोजीशन मैंने एडजस्ट करी थी, जो फॉर्मूला मैं लगाती हूँ पोजीशन के लिए, क्या उसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट करा या एज इट इज़ मैंने वो फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये सब आ गया आपके रिस्क मैनेजमेंट में। चौथा है इमोशनल नोट्स। ट्रेड लेने के टाइम पे क्या मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा, क्या मुझे किसी टाइप का हेजिटेशन था, क्या डिस्ट्रैक्शन था, क्या मुझे ध्यान भटक रहा था। ठीक है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि इमोशंस आपके किस तरह के थे, फियर और ग्रीड से रिलेटेड, आपका बिहेवियर कैसा था ट्रेड के टाइम पर, वो सब आप इन इमोशनल नोट्स में मेंटेन करोगे। तो ये थे बेसिक मेन पॉइंट्स कि आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को थ्योरी फॉर्मेट में बनाते हो कि लाइक आपने डेट लिख के, और सबसे पहले तो डेट लिख दिया और उसमें आपने स्टॉक का नाम लिख के और फिर उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो आप इन चीज़ों को वर्ब ऐसे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में, राइट। लेकिन अगर आप एक्सेल शीट बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको इन्हीं चीज़ों को कैसे उसके है ना कॉलम्स में एडजस्ट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नल जो है इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। ट्रेडर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करता है। बट फिर भी अगर आपको एक बेसिक फॉर्मेट चाहिए तो मैं फिर से बोलूँगी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फॉर्मेट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वो प्रोसेस, यानी मोटे मोटे तौर पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। सबसे पहला है एग्जीक्यूट, यानी जो ट्रेड मुझे समझ में आया है, जो मेरा सेटअप बना है, मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगी। ट्रेड जो चल रहा है उसको मैं मॉनिटर करूंगी कि वो मेरा एसएल की तरफ जा रहा है या टीपी की तरफ जा रहा है, क्या बीच में कोई और प्रॉब्लम्स और इश्यूज तो नहीं आ रही हैं, कुछ भी XYZ। उसके बाद जो भी एसएल टीपी होता है मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर लूंगी, फिर मैं उसको जर्नल में मेंटेन करूंगी हाथों हाथ। यानी जैसे ही मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ मैंने उसको लेकर सारा इंफॉर्मेशन जर्नल में डाल दिया। रियल टाइम इंफॉर्मेशन पुट करने से आपको ये फायदा होगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करोगे। और ऐसे करते करते जब मैं कुछ अपने 8-10 ट्रेड रिकॉर्ड कर लूँ या मैंने 2-4 दिन तक जर्नल बना लिया, उसके बाद मैं उस चीज़ को रिव्यू करूँगी कि एक्चुअल में गलती हो कहाँ रही है, कितने ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में गए, कितने ट्रेड्स लॉस में गए, लॉस वाले ट्रेड्स लॉस में क्यों गए, गलती कहाँ रह रही है, क्या मेरा सेटअप प्रॉपर है, अगर सेटअप और स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट है तो क्या मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। जो भी रीज़न है मैं उस जर्नल को रिव्यू करके पता लगाऊंगी। देखिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि कोई भी कोर्स, कोई भी ऐसी जॉब कह दो या इनकम कह दो, एकदम से नहीं मिलती, ठीक है। हर एक चीज़ से पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। आप चाहे किसी भी फील्ड को ले लो, किसी भी प्रोफेशन को उठा लो, न कोई बिजनेसमैन एक दिन में पैसा कमाना स्टार्ट करता और ना ही कोई प्रोफेशनल। तो ट्रेडिंग में भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका बिजनेस भी है और प्रोफेशन भी। तो आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा और उस जर्नल से अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा। अब उस जर्नल में देखिए आपको क्या समझ में आ सकता है कि अगर आप कोई बिहेवियरल पैटर्न कर रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर में ऐसा कोई पैटर्न है जो आप बार बार हर ट्रेड में उसी वजह से गलती कर रहे हो, तो वो आपको पकड़ में आएगा। लाइक जैसे ओवर ट्रेडिंग, या यूं कह दो रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में भी नहीं आता और हम रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, हम दिन में ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ के आप इस ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हो। कई बार है ना आपको ये भी दिखेगा, मैं सच में बता रही हूँ आपको, कई बार आपको ये भी दिखेगा कि अगर आपने 10 में से 6 ट्रेड विन करी हैं, तो उन 6 में से 2 ऐसी निकलेंगी जो रैंडमली विन हो गई। आपने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी प्रॉपर तरीके से लगाई भी नहीं थी, ठीक है, फिर भी आप वो ट्रेड जीत गए, ठीक है। तो ऐसे रैंडम विन्स भी पकड़ में आएंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से रैंडम ट्रेड नहीं करना है। भले वो ट्रेड विन में चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नो रैंडम ट्रेडिंग, याद रखना। इतना ही नहीं, जब ट्रेडिंग जर्नल आप बनाओगे ना, तो आप अपने खुद के लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को भी मेजर कर पाओगे कि मैं इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो मेरा प्रोग्रेस किधर जा रहा है, मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, कितना गवा रहा हूँ और कितना ब्रोकरेज में दे रहा हूँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही अगर कुछ रूल्स आपने चेंज करे हैं, जैसे आपने कोई सेटअप में रूल चेंज करा कि मुझे कैसी कैंडल पर ट्रेड करना है, या कुछ भी जीएफएस थ्योरी क्या रहेगी, कौन से टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड करता हूँ, अगर आप किसी भी रूल को चेंज कर रहे हो तो उस चेंज के बाद आपके ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आया है वो भी आपको ट्रेडिंग जर्नल बताएगा। और फाइनली इससे आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग होगा, मेजरेबल होगा और डिसिप्लिन रहेगा। ये तो सारी बातें हो गई ट्रेडिंग जर्नल की कि क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे आपका ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही इफेक्टिव बन सकता है, जिसमें सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में ज़रूरी है, तो ट्रेडिंग जर्नल कैसे छूट सकता है। लगातार हर एक ट्रेड ट्रैक करो, लगातार हर एक ट्रेड को लिखो, ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, बीच बीच में से ट्रेड मिस कर दोगे या कुछ दिन ट्रेडिंग जर्नल बनाया फिर छोड़ दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
दूसरा क्वांट प्लस क्वाल, यानी क्वांटिटेटिव डेटा प्लस क्वालिटेटिव डेटा, दोनों इसमें डालो। यानी आपको नंबर्स तो डालने ही हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो थी ना ट्रेड लेने के टाइम पे, आपको वो भी इसमें डालनी है। तीसरा, रेगुलरली रिव्यू करना भी जरूरी है। लिख के छोड़ दिया कोई फायदा नहीं होगा। चौथा, यूज टूल्स। यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगी कि शुरू में आप है ना पेन पेपर ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन बाद में आप टूल्स लो। स्प्रेडशीट का यूज करो, रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज करो, स्पेशलाइज अगर कोई एप्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको सूटेबल लगते हैं तो उनका यूज करो, क्योंकि ये टूल्स जो है ना आपको बाद में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। इन टूल्स की वजह से आपको अपना डेटा जो है ना वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में मिल जाता है, जिसको कि कंपेयर करना, स्टडी करना, एनालाइज करना इजी रहता है। तो भले ही आप पेन पेपर से स्टार्ट करो, नो डाउट, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लगे ये चीज़, तो आप एक्सेल पर शिफ्ट हो जाओ, जो सबसे ईजी ऑप्शन है इन सारे में से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है ये आपको मालूम चल गया, कैसे बनाना है और आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, रेगुलरली रिव्यू करिए और अपने आप को और मार्केट विद मारवाड़ी को सपोर्ट करिए। थैंक यू।